अपने जीवन की व्यथा स्पष्ट की है और मैंने भक्तों के श्लोक का उदाहरण इसलिए दिया है कि भक्तों भी श्लोक आपकी ही तरह था। मैं वो सन्यासी था, मैं वो व्यस्त था, व्यस्त होते हुए भी प्रिय के जीवन जीने की उनकी लालसा प्रकाश थी। इसके जीवन में भी इतने बंधन थे, इतनी समस्याएं थी, इतनी कठिनाइयां थी, इतनी कठिन थे और इसी कठिन तक में समझता हुआ जब गुरु के पास पहुंचा एक व्यक्ति था। कई जन के सब व्यक्ति थे, धार्मिक जन, साधनात्मक जन, आराधनात्मक जन। एक व्यक्ति था, कई लोगों से संपर्क कर चुका था, मिल चुका था साधु सन्यासियों के लिए। और इसके गुरु के सामने जब 5 साल तक इसके बीच में रहने पर भी इसके मन की छटपटाहट दूर नहीं हुई, तो गुरु ने पूछा कि क्या बात है, तुम साधना में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे मन का अंतर्बिंद मन की व्यथा छटपटाहट क्या है। तो इसने इन 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी व्यथा कही है कि मुझे एक इच्छा है कि मैं इससे आपके सामने खड़े होते हुए भी मुझे भय लगने लग गया। इसलिए ये मेरा सारा शरीर मन मूत्र श्लोक से आपूरित है, इसमें कुछ भी है नहीं। यदि मैं इसको देखूं, जब भी मैं अपने शरीर को खोल के देखता हूं तो अंदर केवल लार है, मांस है, मज्जा है, दूध है, सूक्ष्म है, मूत्र है और गंदगी के अलावा मुझे इसमें कुछ दिव्यता सुगंध कुछ महसूस नहीं। और ऐसा ही जीवन जिए अगर मैं इस जीवन को समाप्त भी कर दूंगा, मर भी जाऊंगा, मृत्यु मुझे प्रयाण कर भी लेगी, तो मैं मनुष्य होने से क्या पाऊंगा। किस प्रकार से मैंने मनुष्य शब्द का सार्थक किया, इस बात का पश्चाताप मुझे मृत्यु के क्षण तक अवश्य रहेगा। और वह भी तब जब आप जैसे मुझे गुरु समर्थ विशिष्ट मिले। इसके बाद भी अगर मैं ऐसा ही गंदगी से भरा हुआ, जिसमें कोई सुगंध नहीं है, जिसमें कुछ आनंद नहीं है, जिस शरीर में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है, ऐसे अंतबिंदु युक्त, अंधकार युक्त, और मलमूत्र युक्त इस शरीर से लेकर के यदि प्रभु के पास पहुंचा भी तो कैसे पहुंच पाएंगे। आपने मेरी खटखटाहट को पूछा है और मेरी खटखटाहट यह है कि मैं जीवन में चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से हिमालय के बीच में सीधा चलने चला जाऊं और वहां से दिग्विजय का जो झील है बहती हुई अत्यधिक और सुंदर समुद्र और सुगंधित जल है, उस जल के किनारे किला पर मैं बैठा हूं, सारे झील प्रवेश हो, जहां तक मैं नजर जाए वहां साधु सन्यासी धानित हो, चारों तरफ एक मस्ती उमंग उल्लास हो, बहुत अधिक पवित्रता का वातावरण हो, पक्षी कलरव कर रहे हो और मेरी पीठ से अपने सींग खुलाए। ऐसा जीवन, ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती इस जीवन में चाहता। और जब तक वह मुझे नहीं मिलेगी तब तक मेरी व्यथा, मेरे मन की खटखटाहट, मेरे मन का अंतर्मंद किसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से आपने अनुभव किया। और मैंने इन 4 पंक्तियों को भी आपके सामने इनको चले रखा है। जब आपके मानस का अंतर्बिंदु ये किसी स्थान पर है जहां भक्तों का था, वह एक देश का राजा था, आप अपने परिवार के राजा हैं और
ऐसा ही मन में चिंतन, ऐसा ही मन में विचार कि आपने पिछले 5-7 दिनों में जो कुछ देखा है, जो कुछ अनुभव किया है, अपने शरीर को एक पवित्रता के वातावरण में रखा है, आप पिछले 10 दिनों की, 25 दिनों की, 2 महीने की, 4 महीने की परिवार की तुलना करिए। आप देखिए कि साथ में आपने कितना एक पवित्र ब्रह्म में जीवन व्यतीत किया, इसमें कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, ये तो आगे की बात है, दूसरी बात है। मगर हमने जो कुछ भेजा है, जो कुछ देखा है, यह जीवन भी हमने देखा है कि साथ में कुछ जीवन को भी देखा है। और इस साधना ने ये अनुभव किया है कि ब्रह्ममय जीवन, तपस्या युक्त जीवन, ऐसा जीवन जहाँ हम बैठ सकते हैं, हमारे मन के सिंधु, हमारे मन के फल, हमारे मन के कपट जीत हमें बार बार व्यतीत कर रहे थे कि घर से निकलते चले 50 में अड़चने आ रही थी। तो शुभ कार्य करने के लिए, अपने जीवन की राह को पकड़ने के लिए, जहाँ से आप बिछड़ गए हैं, उस रास्ते को पकड़ने के लिए तो 1000 बार बाधाएं आएंगी ही। कभी पत्नी के रूप में बाधा आएगी, कभी चित्र के रूप में आएगी, कभी समाज वाले कहेंगे तुम क्या करे, कभी बहुत बुद्धि आदि जिसको कहेंगे तुम ये सब ध्यान पाखंड तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ लोग ये कहेंगे तुम बेकार बर्बाद करे पैसा, कुछ लोग कहेंगे नौकरी में नौकरी छूट जाएगी। ये सारी बाधाएं आपकी जिंदगी की है और आएंगे ही, और इन बाधाओं को पार करने वाला सही अर्थों में मर्द होता है, साधक होता है। और आपने उस साधना और मर्दान जी का परिचय दिया है, उन बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ गए का। और इस साधना के बाद आपको निर्णय करना है कि इन साधना में आपने कैसा अनुभव किया, क्या अनुभव। फिर साधन पूरी जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। एक व्यापार के जमाने में 1 साल लग जाते हैं, नौकरी को सेट करने में 4 छह महीने लग जाते हैं, मैं तो फिर आपके साथ 7 दिन बिताऊं। और इस 7 दिन में भी आपने अनुभव किया होगा भक्ति के शब्दों में कि मेरे मन की खटपटाहट, मेरे मन की व्यथा, मेरे मन का दर्द और कोई समझ भी नहीं सकता। समाज वाले नहीं समझ सकते आपके दर्द को, आपके मन की व्यथा को नहीं समझ सकते, आपकी पत्नी आपके चिंतन को समझ नहीं सकती, क्योंकि उसने जीवन को देखा नहीं है। आपके पुत्र की भावना को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे वातावरण में दूसरी बुद्धि में है, और एक ऐसी बुद्धि जिसको आप भी नहीं समझ सकते। जरा पंजा लगाने की हिम्मत नहीं होती, इसमें भयभीत हो जाते हैं। जब उसका पंजा गले तक आता है तो आपके पास कुछ करने वाला और उसमें आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कुछ होगा भी नहीं। आज कुछ हो सकता है, आज आपके पास शरीर होगी, आज आप इस रास्ते से दौड़ लगा दे सकते, हो सकता है इसमें कुछ आप कैसे हो सकता है कुछ परेशानी आए, टाइम नहीं मिलता है, पैसा खर्च हो, मजबूरियां हो, विविधताएं हो, ये जिंदगी से हर मिनट कर रही है, रहेगी, ये और बता देता है। और उसके सामने जो घुटने पीड़ देता है और घुटने पीड़ ले तो फिर आपको पीड़ में पहन के बैठ लेने चाहिए, फिर आपको मर्द चलाने का अधिकार नहीं है, ये मर्द चला भी नहीं सकते। जो पैसे से मोह कर सकता है, जो समय से मोह कर सकता है, जो भौतिकताओं से मोह कर सकता है, लेकिन ये रास्ता है भी नहीं, क्योंकि यही रास्ता है जो मन में जो गुरु जी से जहाँ पैदा हुए इस सच्चे में हिसाब में मरने के समय भी इस विश्व में वैसी स्थिति होती है। और 4 महीने के बाद भूल जाते हैं लोग, हम लोग भी भूल जाएंगे आपके से, फिर आपकी जन्म लेना पड़ेगा, फिर बहुत दाई भी उठाना पड़ेगा, फिर आप सोचेंगे, फिर बात सोचेंगे कि क्या करना है, और फिर आपकी क्लास से सोचेंगे। जीवन है और इस जीवन में मैं वापिस किसी जगह आपको ले जा रहा हूँ जहाँ कहा है कि मैं बहुत तनाव में हूँ, बहुत अंतर्बिंदु है मेरे मानस में, मैं बहुत दुखी हूँ। आप जैसा समस्त गुरु होने के बाद भी मेरा अंतर्बिंदु मिटा नहीं है, मेरे मन में संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तो बार बार मुझे निगरानी खोज रही है, बार बार मेरा राज्य मुझे खोज रहा है, मेरा परिवार मुझे खोज रहा है, धन मुझे वैभव खोज रहा है, और मेरी इच्छा है ये सिद्धांत करने चला जाए। कुछ भी जीव के सामने जहाँ झंडा ले रहा है, जहाँ जीव रह रही है, जहाँ ऋषि में बैठे हुए हैं, जहाँ गुरु का आनंद में जीवन है, जहाँ गुरु सामने बैठे हुए चलते खड़े हैं, हम बैठे बैठे सुन रहे हैं, अनंत घड़ियां बीतती जा रही है, बीतती जा रही है, कुछ तरीका हो रहा था। ऐसा दिल में जीवन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वेदों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ये जो ब्रह्म बनना है दिल में दिल बताना। जब आप पैदा हुए तो ब्रह्म में जीवन से पैदा हुए,
और अगर मृत्यु तक ये दिन में जीवन तक पहुंच नहीं सके, इससे बड़ी पराजय आपके जीवन की कुछ नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आप 10,000 रुपये कमा लें और आप कल्पना करें कि आप जिस पैसे से बहुत मुसीबत से बहुत कितने से कमा रहे हैं, इसका लाभ आप उठा ही नहीं पा रहे। आपके बेटे उठा सकते, देश पैसे से खा सकते, मौज कर सकते, मरेंगे, क्योंकि आप ये पैसे का उपयोग कर सकते हैं, ये पैसे का आनंद ले सकते हैं। उसको तो संचय करने की जरूरत ही आपके पास रह गई है। आज 12,000 हो गए, 17,000 हो गए, 18,000 हो गए, अब 19,000 हो गए, तो 24 घंटे बैल के साथ दौड़ते रहते हैं तो मिट्टी से 22 से 23 कर देंगे। आप इससे सोचिए कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या? इस पैसे का उपयोग या दुरुपयोग कुछ नहीं कर भी रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आपके जीवन में आप ऐसा जीवन जी सकते हैं। इस नागरिक अगर मैं लिखाने की कोशिश करें तो जब तक आप में जीवित शक्ति नहीं होगी, जीविका नहीं होगी, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं हो पाएगी, जब तक आप स्वयं कपट से दूर नहीं हो पाएंगे, जब आप बुरी तरह का सवाल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल एक दोस्त नहीं हो पाएंगे, जब इसे यकीन नहीं रहेगा, तब आप सही अपने दिल में जीएंगे। मैं आपको अपने हृदय से और सारे के साथ आपको कुछ कह रहा हूं, आपको ये कह रहा हूं, अपने खुद कह रहा हूं और अपने बहुत दूसरे कंठ से और बहुत आदि लेने से आपको विदा दें। आपके साथ हो अपने इसी जगह में जाइए, वो जीवन वैसा ही जीवन, वही नौकरी, वही व्यापार, वो चारों तरफ एक साथ करता इस आंखें और वही सब कुछ आपकी मुबारक है, आपके साथ रहे, मेरे शब्द आपके साथ रहे। इसलिए देखते हैं कि बार बार आपको आवाज दे रहा है, हर बार मैंने आपको आवाज दी है, इसलिए जीवन में मैंने आपको आवाज दी है, इसकी गलत है, तो इस बात से बढ़ी हूँ, मैं बात से बढ़ाऊँ, मैं दोस्त रखते हुए भी बढ़ाऊँ, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैं आपको थोड़ी सलाह नहीं दे रहा हूँ, मगर इस जीवन का आनंद आप लीजिए, कुछ दस में पहुंचिए और आप हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, कदम आप आगे बढ़ाइए और जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा तैयार मिलेगा, हर क्षण आपके पास तैयार है, हर मोमेंट पर तैयार है। आप आधी रात के लिए दरवाजा खटखटाएंगे तो तैयार है, दरवाजा खोल के आपको मिलने के लिए आप खुद गाय समझे, आप नींद बन जाएंगे। ये शरीर एक नित्य हुए थे आनंद तक जीव रहा है, जीव रहा है कि हमने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। आप घबराइए मत, आप बचाइए भी मत, जो कुछ आपने प्राप्त किया उसका समाज प्रयोग करिए, समाज के साथ बात करिए, लोग क्या कहेंगे, लोग ने क्या कहा, लोग ने किसको भेज दे रहे, सब लोगों को गाड़ियों लेकर मैंने आपको जाएंगे, इनका नतीजा पूरी तरह बता दिया है, समाज तो ये करेगा। आप इस बात से भयभीत से हताश होने की जरूरत नहीं है, आपने जो कुछ प्राप्त किया उसके बांटने की कोशिश करिए, उसके माध्यम से समाज की तकलीफें दूर करने की कोशिश करिए। आप छोटी छोटी दूरी बनिए और बनिए, सूर्य का प्रकाश हम तक आना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए और जिस मुझे ऐसा एहसास होगा कि आपने कुछ ज्योति, आपने जो प्रकाश निकल रहा है, जीने को लाभ पहुंचा रहा है, तो दिन रस्ती में 100 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। एक करके मैं आपको जीने से लगा दूंगा, कुछ बात नहीं, क्या खराब बात मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन को मेरे चिंतन के समझे, मैं आपका गुरु हूँ और गुरु के सत्य को समझ रहा हूँ। आप मेरे पुत्र हैं, आत्मीय हैं, हर बार मैं आपको आवाज देता हूँ, हर बार मैं आपको समझता हूँ, हर बार इसलिए कहता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति एक दर्द है, एक मिठास है, एक सुबह है और इसी सुबह की मिठास, इसी दर्द की वजह से मैं आपको बार बार नहीं सकता। इस शिविर में भी ये शिविर अगर मैंने कहीं कि ये शिविर मैंने चलाया है तो ये बिल्कुल एक मेरा बंद होगा, फल होगा। इस शिविर का तो सारा श्रेय हकीकत में आप लोगों को जाता है कि जहां मैंने आपको इतने अधिक परिचय दिया है और आपको ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि आप 18 घंटे भी साधना कर सकते हो, की है आपने। अब इससे ज्यादा आपको विकास और क्या चाहिए? 18 घंटे आप आदमी से बैठे, सुबह 4 बजे से बैठे, रात को 12 बजे तक आपने काम किया है। आप देख सकते हैं क्योंकि कितने जीवन का अनुभव, कितने जीवन का ज्ञान, कितने जीवन की देर आपके साथ बंधी हुई है, मुझे आपको भरोसा है। जब प्रथम दिन आएगा तब आपको नहीं देखा था, मेरे तो आपको 1000 बार देख चुका हूँ, मेरे पिछले जीवन भी आपको देख चुका हूँ, मुझे तो आपको भरोसा खाई है भी कि आप अगर एक बार सोच ले तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और शिविर को चलाया है मैंने जिले
सेल्फ इंटरमेंट रखेंगे। और ये सेवा की है सैल साहब ने, सैल के परिवार में, सुरेंद्र मोहन जी के परिवार में, और यहाँ के सुरेंद्र बाकी जो स्टाफ के जो पुष्ट हैं उन लोगों ने, जवेद भाई सोनी ने, श्रीवास्तव ने और सुरेश ने, स्वामी जी ने, ये सब धन्यवाद के पात्र को आप लोगों का तो आशीर्वाद धन्यवाद इन लोगों से मिलना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से एक जीवन की कल्पना को, एक जीवन की सार्थकता को, एक जीवन की कल्पना है कि आप लोग इस समाज में ऐसे सूर्य बन सके कि हजारों हजारों सूर्य खुल जाए, हजारों सूर्य का प्रकाश आने वाली पीढ़ियों के पास ज्ञान पृथ्वी रह जाएगी। अगर आप इस समय नहीं चलते डूब जाएगा केवल भौतिकता में, डूब जाएगा केवल कंप्यूटर में, और डूब जाएगा किसी शताब्दी में जहाँ न कोई धर्म है, न कोई स्नेह है, न कोई महत्व है, न कोई अटैचमेंट है, न पूजा है, पाठ है, केवल उसी जीवन है। क्योंकि जीवन का केवल एक किताब के लिए शराब पीना, नाचना और संतान पैदा करना और मर जाना, इसके अलावा उसी को उपलब्धि नहीं है। तो इसमें बहुत बुद्धिमान है, इतना अधिक बुद्धिमान बनने की दृष्टि है। जो से ज्यादा बुद्धिमान जीवन को बर्बाद कर देगा, तहस कर देगा, जैसा कर देगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप अनुभव करिए, आज से आप देखना करिए कि 100 लोग मरे, उनको जाकर देखिए, उनकी मित्र में क्या मिलेगा। आनंददायक मौत नहीं मिलेगी आपको, बत्ती जाते हुए किताब बत्ती हुए मौत मिलेगी आप। अगर आप ऐसी मौत चाहते हैं तो मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मैं आपको कुछ कहूँ। और यदि आप आनंद में मौत चाहते हैं, ऐसी मौत की आप धक्का दे सके, मौत हिम्मत नहीं हो सके कि आपके पास आ सके, ऐसी मौत आपको मिले, ऐसी जिंदगी आपको मिले और आप कहीं अपनी सीधा समझा सके। साधना में निरंतर सुगम भाव देते हुए, संतुलित में लेते हुए, हिंसक बढ़ते हुए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सीधा समझ जाऊंगा। मैं आपका जो हमारा जीवन का लक्ष्य है उसको इंगित करते हुए हम जीवन में मुक्ति के लिए हम अपने आप को उन सब बंधनों से छुटकारा दिला दें जिनके बंधन में, जिन बंधनों में बंधे हुए हम अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। मेरा इशारा उस तरफ है और उन सब से मुक्त होने के उपरांत ही वह स्थिति प्राप्त होती है जो हमारे मानव जीवन का हेतु है, जो हमारे मानव जीवन का अंतिम अभीष्ट है, अंतिम हेतु है, अंतिम लक्ष्य है। तो वह कैसे प्राप्त होगा? इस आशा को, इस काम को, इस बिंदु को मानस में रखते हुए जो भाव मेरे मानस अंतर में उगे, वो इस कविता के माध्यम से आपके सामने सेवा में है कि पाप की को चढ़ी न उतरे, पाप की को चढ़ी न उतरे, गुरु कृपा रे नादाई, लाखों पुण्य कमाए जग में मुक्ति ये धाम हमें चाहिए। और ये धाम आपका सौभाग्य है कि आप इस धाम में बैठे हुए हैं, इस धाम में पहुंचे हुए हैं। फिर कोई शंका की बात नहीं रहती, शीर्षक स्वयं में अपने आप में सिद्ध और साकार हो जाता है। पापी के चढ़ी न उतरे, लाखों पुण्य कमाए जग कौन सा धाम है और कहाँ कहाँ बच्चे हैं कि 100 धाम छोड़ क्यों बंदे एक धाम में यारम, 100 धाम छोड़ क्यों बंदे एक धाम में यारम, गुरुवेली शीतल लहरों के पापी मन पावन नीले कंठ महादेव गुरु नीलम सदा लुटाते, उनके गाने लघु सेवा धन्य धन्य जीवन का। ऐसा ये धाम है, ऐसी ये महादेव है, ऐसी ये नीलकंठ है कि अपने शिष्य, अपने साधक के जीवन का समूह संपूर्ण विश्व ये स्वयं पीते हैं और पीकर भी मस्त रहते हैं। वह अल्लाह मस्ती,
यह औघड़ मस्ती यह उनके अंदर विद्यमान है और उसी के दमखम पर वो ये मुंह से उनके उच्चरित होता है कि ब्रह्मांड को संचालित करते हुए वो आप सबको उस ओर ले जा रहे हैं जहाँ कि आपको ब्रह्म में आपको होना है। और हमारी स्थिति इन दो लाइनों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से सात के ऊपर पहुंची चढ़ी हुई है, हमारी अपनी न्यूनताओं की, अपनी कमजोरियों की, अपने पापों की, अपने दोषों की यह कैची में इतनी चढ़ी हुई है कि उतारी नहीं उतर रही। यदि इसी को उतार फेंका गुरु कृपा से यदि उतार फेंकी हमने तो नवीन जीवन तो उसके नीचे है ही, नवीनता तो उस कैची के उतरते ही है और वह नवीनता दीक्षित होने पर कैची उतर जाती है। दीक्षित होने पर वो कैसे उतर जाती है और आपका नवीन जन्म हो जाता है। तो लोग अपनी स्थिति बता रहा है, शादी की स्थिति क्या है कि लोग की बेटी में कुआं तक जीता काम प्रकृति चढ़ान प्रेमी लंका तक माया अंत समय चढ़ने में आगे समर्पण को अपनाए। यहाँ तो समर्पण की बात की गई है क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा है, यात्रा तो हमारे जीवन की आदि से खत्म हो गई है, कहीं पहुंचे नहीं। तो उस अंत समय चलने में आगे समर्पण को अपनाए। रात में जन्म मुक्ति मिली है तो उसको भी राम के चरणों में जितना भी जान रहा हो, जितनी भी तपस्या कर रहा हो, कितना भी शिव को उसने अपनी मुट्ठी में डाल दिया हो, लेकिन मुक्ति मिली है तो राम के चरणों में ही उसको, तो ये चरण हमें चाहिए। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा तूने अलग जगाई, कोई सा नहीं छोड़ा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा तूने अलग जगाई। जगत की पावन देवी छूटम कितने शांत पाई। एक वचमत में तक दो गुरुधाम में आकर लगी 2,40,000 आना है और तुम भूल जाओगी। हमारी मूलता है कि हम अच्छा करते हैं उस साथी गुण की मोती बनने के लिए, लेकिन उसके लिए वो तरस, वो बेचैनी, वो आतुरता, वो व्याकुलता है कहाँ, वो धैर्य कहाँ, मैंने एक टप्पी लगाकर देखने की वह हमारे अंदर बेचैनी तोप है कहाँ, ये मूलता है। तो इस मूलता की ओर देखे कि घाट घाट और साधक का भाग्य ये है जिस दिन वो अपने भाग्य की दो मान लेता है गुरुदेवों से और वो जमा हुआ गुरुधाम में खींचा हुआ चला आता है, उसका भाग्य जग जाता है और तुम्हारी सुसुप्ता अवस्था से जागृत हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर थी। आत्मा भौतिक जो भौतिक अपेक्षा है हमारी उसे सपना है, न प्रतिदों प्रतिबंधों का कोठी तारों का ये सपना है। इसको आज ही प्रांजलि दे दे, आज से छोड़ से और बांध भाग्य की दौड़ दे जो जुड़ी हुई दुर्भाग्य की और जब भाग की दौड़ बढ़ गई गुरुधाम से तो प्राप्ति क्या है?
तो हमारी यात्रा पथ का एक अभिष्ट बिंदु है और अंतिम चरण है कि मंजिल रावण के पास कोई जादू नहीं था, कृष्ण के पास कोई जादू नहीं था। उन दोनों का जो एकीकरण था वह था, और वहां पर कोई लघुता कोई प्रभुता नहीं रहती, कोई द्वैत नहीं रहता। सुदामा के पहुंचने पर कृष्ण अपने आंखों से बहते हुए उन जल बिंदुओं से उसके पैर पखार रहे हैं। यह वह स्थिति है साधक के लिए, भक्त के लिए उस भगवान को इस स्तर पर भी आना पड़ता है। यह आपकी इस मंजिल की शुरुआत है, रूपरेखा है कि मंजिल संदेश है अपने आप को जो रूप में हमने अपने परिचय अपने आप का दिया है कि मैं ये हूँ, अपने आप का यह ज्ञान, ये अहम बिंदु, इसको जिस दिन भूल जाएगा और कैसे चरणों में सेवा में रत रहते हुए कि सेवा में रत भूल भाव सब तुषारे पर निर्मित में प्राण हथेली पर आए ताकि के चुचड़ी न उतरे लाखों दुनिया पथरी जिसको होती है उसके दर्द को वह जानता है, आप नहीं जानते वो कितना अधिक दर्द होता है। वह मृत्यु मौत मांगता है, नहीं मौत मांगता है। यहाँ पर खड़ा होता है, इसके चेहरे पे लिखा हुआ साहब इसके पेट में पथरी हो, दूसरे इसको पथरी है, पर इसको पूछ दीजिए तो मैं रामी बाद में बताऊंगा। तो भाई आपके पास पत्थर है, पथरी पथरी पानी फैल गए। क्रम तंत्र के माध्यम से पत्र निकालने की क्रिया। यहाँ तो सैकड़ों विद्याएं हैं और सैकड़ों चिंतन है, और वह जिसको स्वामी को पत्र निकालने आती है वो करोड़पति हो गया होगा। ये मैं बता देता हूँ, पैसा लेता नहीं तो यश तो मिला ही यश तो है, नहीं तो बताया ना 2,000 लोग बैठे हैं, उसका नंबर हो भी नहीं पाता है, 2 घंटा 4 घंटा पूछा। वो व्यक्ति बोल रहा है भैया पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है, साइंस का विद्यार्थी बोल रहा है, तुम विश्वास नहीं बोल रहा है तो बोल रहा है। तो आपके काम नहीं सुन सके, नहीं समझ सके तो आपकी मर्जी। और यूँ तो आप अपने पिता की आवाज भी नहीं सुन पाएंगे, भगवान की आवाज भी नहीं सुन, किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे। आप तो इतने बहरे हो गए कि ढोल बजाएंगे तब भी नहीं सुन पाएंगे। क्या होगा उसका? क्योंकि आपके मन जिस तरीके से वो पत्र निकालता है, ठीक मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं। मैं उसे मिला नहीं, पर मेरी आंखें इतनी तेज हैं कि मैं 25,000 मील ऊपर उठती हुई चिड़िया को भी मैं पहचान लेता हूं कि ये कौन सी चिड़िया है। आप यूं काटा थोड़ा सा मतलब दीजिए। और मैं आपको फिर कहता हूं कि अपने गुरु की सौगंध देकर कहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस में उतारिए। जब उतारेंगे तब आप लोगों का यश प्राप्त कर पाएंगे, तब आपका नाम अपने गांव में फैल पाएगा, पास इलाके में फैल पाएगा। और जब आपका नाम फैलेगा तब ये एहसास होगा कि मेरे वास्तव में सही गुरु थे, तब मैं आज इतना प्राप्त कर सका। ये कह रहा हूं, ये तो एक चीज उसके पास है, न उसको बला महाबला विद्या है, न साबर मंत्र है, न कोई भूत सिद्धि है, न कोई दूसरी चीज है, न कड़ पिशाच नहीं है। एक चीज है, और एक चीज के हाल की यह है कि 10,000 5,000 लोग पड़े रहते हैं, 30 दिन नंबर आता है उसका। अब उसकी प्रशंसा, ये सम्मान कितना होगा उसकी तो कल्पना करिए। आपको तो नहीं जानता मोहल्ले का दूसरा मोहल्ला भी
अगर पैसा प्राप्त करना चाहे, अगर वो 100 रुपये भी एक पत्रिका निकाल के देना चाहे तो एक दिन में कम से कम वो 25,000 रुपये का मसल तो दीजिए पानी डाल करके, और मसल करके, और नाभि के पैरेलल। अब आपको ये तो मालूम होगा नहीं कि इसमें पथरी किस जगह, या तो वो बताएगा यहां पर होती है, और पथरी घूमती रहती है, कोई जगह टिकती नहीं, क्योंकि गोलियां भी लेंगे तो पथरी नीचे उतर जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, कभी गोली में आ जाएगी, कभी मूत्र में आ जाएगी, मूत्र नली में आ जाएगी, और यदि उस दवा को देंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि मगर जो नाभि है उसके बिल्कुल पैरेलल दोनों साइड में। और अब की आप बनील जी जब जाए तो मैं बनील जी कहूंगा वो देख लेना कि वो आटा जरूर चिपकाते होगा, मालूम करेगा से जो मालूम आ जाता है तो आटे में आएगा, वो तो आए पत्र तो आनी है ना, तो आटा ही चिपकाएगा और गेहूं का आटा ही चिपकाएगा। पहले तो उसी से रोगी से मसलवाया और उसके बाद उसको 3 बार उसी से मरीजी से काफी लगाए यहाँ बस 3 बार ये तांत्रिक विद्या है, तांत्रिक विद्या समझा रहा हूं, वही चीज है। गेहूं का आटा आप मसल रहे हैं या उसे मसलवा दे, ये उससे इसलिए मसलवा रहा है कि मैं कितना सिद्ध हूं, मैं उतरे हाथ में लगा रहा हूं, मैं कोई नकली ढोंग नहीं कर रहा हूं, ये मतलब है। उससे मसलवाएंगे पर मैं तो 5 बजे बैठूंगा, तुम आटा मसल अदाकारी करें तो कुछ पूरी करें 2 साल इनमें क्या देखेगा साला, क्या याद करेगा। आटा मसलवा दीजिए 100 ग्राम 150 ग्राम या 200 ग्राम आटा गेहूं का, इतना आटा मसलिए जैसे आप रोटी बना रहे हैं, गेहूं की रोटी जैसे घर में बनाते हैं वैसा मसल दीजिए आटा। उसके बाद उसके 3 टुकड़े कर दीजिए उस आटे के, 300 ग्राम आटे के 3 हिस्से बना दीजिए या 200 ग्राम आटे के 3 टुकड़े कर दीजिए मसलने के बाद में। और फिर नाभि के पैरेलल इस साइड में और उस साइड में आप आटे का एक गोला सा लगा दीजिए, एक गोला चाहे आप लगा दीजिए या उसको कर दीजिए, तुम यहां लगा दे, जगह आप बता दीजिए उसको। ये पहले होना चाहिए क्योंकि वहां वो स्थिति खींच के आएगी। नाभि तो पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है, की पॉइंट है, जब पूरे शरीर का रोग उस नाभि में अपने आप आ जाएगा। ऐसी विद्याएं है कि आप शरीर का कहीं भी रोग है खींच करके वहां आएगा ही आएगा। चाहे शरीर में कहीं पर भी पथरी हो, चाहे मूत्र समय पथरी है, खींच करके ऊपर आ जाएगी वो, और मंत्र के माध्यम से आएगी और आनी ही पड़ेगी। आटा ना चिपका दीजिए और मंत्र बोलिए, मंत्र में लिखवा देता हूं, और मन में बोलिए मंत्र। धूरा धूरा DHURA धूरा कीला ओम धूरा कीला भाभर भाभर ताकि तो बिंदी भाभर चूला। अभी सागर मंत्र है, आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे, अर्थ में पहुंचना नहीं है, जब मैं अर्थ में पहुंचेंगे तो फिर आप और कहीं खो जाएंगे। चूला पाथर पाटी, पाथर पाटी लावे रीला RILA लावे रीला। सुना से पहले तुझे नोट करना है, तुझे मुझे काम आएगा तो बहुत जरूरी है ये, हाँ, और ये तुझे करना है। लावे रीला हाथ हाथ बटावे पूरा पहाड़ लावे। जो न लावे तो चमारी की कुंड में पड़े। बस इतने ही मंत्र है। अब मैं इसकी टेक्निक समझा रहा हूं।
टेक्निक जरूरी है, अन्यथा केवल मंत्र से काम नहीं चलेगा। आटे का गोला आप वहां लगा दीजिए, ये नाभि है, इसके बिल्कुल ये खींच लीजिए और यहाँ पर 5 सुइयां खड़ी हो जाती है। पीछे का हिस्सा जहाँ पेट शुरू होती है, जहाँ पेट खत्म होता है, बस ये अंदाजे लगा दीजिए। और उससे एक आध ऊंचा नीचा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पास भी यहाँ होती बस ये साइड और इधर ये साइड होगी। बस आप यहाँ पर पहले आटा लगा दीजिए, ये मंत्र बोल दीजिए और 3 बार मंत्र बोलिए, फूंक मार दीजिए, पतली पेट में से सीधी उस आटे के अंदर आ जाएगी। तो बोलिए उससे बाकी आ गई और दूसरी बार इस साइड में, तीसरी बार नाभि पर। अच्छा, बस ये 3 गोले। अब शरीर में जितने भी टुकड़े होंगे छोटे छोटे वो आ जाएंगे। मगर इसके लिए थोड़ा सा एक और कुछ करना पड़ेगा, वो भी आपको बता देता हूँ, वह जरूरी है, तब ऐसा होगा। ये तो हुआ मंत्र, ये हुई विधि। अब इसको शुद्ध करने का ये तो विधि मैंने बता दिया। सिद्ध कैसे की जाती है, करना क्या है, बस वो मैं आपको बता देता हूं। ये मंत्र सिद्ध करने के लिए आप अपने किसी भी शनिवार को काले तिल 100 ग्राम ले आइए और उसमें सफेद तिल नहीं होने चाहिए, बस काला तिल होना चाहिए, या चुन लें। अगर काले और सफेद मिक्स है तो काले काले चुन लीजिए, पहले से निकाल के तैयार रखिए। काले तिल चुन करके 100 ग्राम अंदाजन तिल लेकर के सिलबट्टे पर उसको थोड़ा सा पीस करके लुगदी बना दीजिए। पांडाल कर दीजिए, हाँ, थोड़ा पांडाल लुगदी से बना दीजिए उसको। और लुगदी बनाने के बाद उसकी 108 गोली बना दीजिए। अब उसके बाद उस शनिवार को ही और शनिवार की रात्रि को चाहिए, शनिवार की रात्रि को, और रात कहलाती है 9 बजे से 3 बजे के बीच में। और मेरी राय में आपके लिए बहुत ज्यादा सही, अगर 100% इफेक्टेड होना ही है आपको, तो ये कार्य करिए शनिवार की रात को 12 से 1 बजे के बीच में, तो मध्य रात्रि कहलाती है। किसी भी शनिवार को, और 108 गोलियां उसकी बना करके और एक बार मंत्र पढ़िए, 1 गोली निगल लीजिए, फिर दूसरा मंत्र पढ़िए, दूसरी गोली खा लीजिए, तीसरा मंत्र पढ़िए, तीसरी गोली खा लीजिए, चौथा मंत्र पढ़िए, चौथी गोली खा लीजिए। पानी के गिलास पास में रखिए, अगर गले में अटक रहा हो गोली तो आप पानी पी लीजिए। 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 गोलियां खा लेनी है। कुल ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम तिल पेट में जाएंगे, उसमें कोई नुकसान कुछ है नहीं, तिल तो आप घर में खाते ही, उस मंत्र के साथ उसको निकल लेना है। अगले शनिवार को भी ऐसा करना है, फिर अगले शनिवार को ऐसा करना है, 3 शनिवार ऐसा करना है। ये हुआ सिद्ध करने का, मंत्र सिद्ध करने का तरीका। ये गोली बीजों सुखानी है, सुखानी खानी है, गिले खानी, बस बनाई खा ली, कभी क्या घर में करिए, 14 सेकंड है, उसी दिन बनाई नहीं खाई जाएगी, बस वही 2 सेकंड के अंदर। अब उसके बाद ये बहुत सीधा मंत्र है, बहुत सीधी विधि है, अब उसमें कोई एडिट नहीं है। अब उसमें क्या करिए, बस आगे से इतना सा और है कि जिस दिन आपको ये प्रयोग करना हो तब आपको सुबह भी यही क्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, सुबह उठ करके आपको 108 गोलियां खानी पड़ेगी, तो 24 घंटे आप उस विद्या के लिए माहिर रहेंगे। और वो स्वामी जी, वो सन्यासी वो है, वो डेली ऐसा करता ही होगा, ये कंपल्सरी है। सुबह 4 बजे उठ के करे, 3 बजे उठ के करे, 2 बजे उठ के करे, 8 बजे उठ के करे, ऐसा वो करेगा। और 24 घंटे तक वो 1000 पत्रियां निकाल सकता है, 5000 लोगों को निकाल सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप ऐसा करने के बाद में एक तरीका ये करिए
इसको तो सिद्ध कर दीजिए, पहले तो 3 शनिवार में सिद्ध हो जाएगा, और सिद्ध हो जाएगा, गारंटी से निकलेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई मंत्र जाप को लंबा चौड़ा विधान टेक्निक है ही नहीं। ये जो मंत्र है वो अपने आप में साबर सिद्धि मंत्र है ही। कुछ साबर के ऐसे मंत्र होते हैं जो तीव्र इफेक्टेड होते हैं, ऑटोमेटिकली इफेक्टेड होते हैं, और उसके बाद में आप हफ्ते में 1 दिन निश्चित कर लीजिए कि मैं शनिवार को पत्री निकालूंगा भाई, जो भी आएगा मुझे, तो आपको 1 दिन ऐसा, बाकी आप रोज करना चाहो तो रोज कर सकते हैं, बाकी आप 1 दिन तो ऐसा रख सकते हैं। जब लोगों को मालूम पड़ने लगेगा तो फिर लोगों की भीड़ लगने लगेगी, फिर आप बस आटा मसला ये 3 लगाइए, पत्री निकाल करके उसको दे दीजिए। और पत्री की पहचान ऐसी है कि पत्र दोनों प्रकार की होती है, सॉलिड भी होती है। डॉक्टर की भाषा में तो मैं नहीं कह सकता कि डॉक्टर की भाषा में तो वो चिटक जाती है, ऐसा तो पिघलने लग जाती है, अंदर तो पिघलती है, दवाओं से पिघलती है, हवा में भी वो उसका वेट कम होने लगता है और टुकड़े भी होने लगते हैं। मगर कुछ पत्रियां ऐसी होती हैं बहुत सॉलिड पत्थर की तरह होती है, वो न पिघलती है न टूटती है और बिल्कुल सॉलिड रहती है। दोनों तरह की पत्रियां होती है। वो वैसी जो पत्थर होती है वो बहुत तकलीफ देती है, वो हाथों को काट दी जाती है, तो दोनों तरह के पत्थर होते हैं। और पत्थर इतना बड़ा भी हो सकता है, अब आपको पता नहीं पड़ेगा। और कई बार तो एक्सरे में नहीं आता है पथरी, क्योंकि उसका चारों तरफ मांस लिपट जाता है, मांस लिपट जाता है तो डॉक्टर कहते हैं ट्यूमर है, पथरी नहीं है, ये तो ट्यूमर है, क्योंकि उसको वैसा वो बैठ जाता है। तो साइंस के उपकरण जो है वो अपनी जगह ही काम आ सकते हैं। इतना बड़ा पत्थर भी निकल सकता है पेट में से, और बिल्कुल सॉलिड काला, ऐसा जैसे कोई पहाड़ का पत्थर हो, वैसा भी निकल सकता है। और नॉर्मल वे में जो पत्रियां दोनों तरह की होती है, वैसी होती है जो कुछ वजन में हल्की होती है, हवा में रखो तो थोड़ी पिघलने लग जाती है और चटाक चटाक टूटने लग जाती है, टुकड़े होने लग जाते हैं। वैसी पत्नी होती है, वैसी पत्नी होती है। प्रयोग कर सकते हैं, अब क्यों नहीं कर सकते? स्टोन का निशान भी पड़ेगा, तो घाव वगैरह ये कुछ नहीं बने, पता ही नहीं पड़ेगा। गाँव एरिया में ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ की डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। सेकंड ये भी जान नहीं पाता है कि पत्ती है कि क्या है, तो पहचान आप ऐसा कर लीजिए, पत्नी भी निकल जाएगी। अगर वो ये कहे कि मेरे दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तो या तो यही है कि आप एक्सरे करवा दें तो मालूम पड़ जाएगा वो इसमें पत्थर है, में पत्थर के टुकड़े आ जाएगा, एक्सरे में आ जाएगा। या फिर कभी ये कहे कि पेट में यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, कोई एक स्पॉट पर दर्द होता है, पूरे पेट में दर्द होगा तो पत्थर नहीं है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, मगर वो एक स्पॉट पे दर्द होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, या फिर जिसको पेशाब रुक रुक के आता हो, पेशाब आते समय बहुत जलन होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि जरूर उसके ब्लड में पत्थर है। ये तो निशान गारंटी साथ है। जब पेशाब रुक रुक के आने लगे आधे घंटे तो उसको पेशाब करना पड़े, तो लोग ऐसे होते हैं जो 15 मिनट से पहले पेशाब उतरता ही नहीं, रुक रुक के पेशाब आता है, तो उसमें से बीच में पत्थर है, इसलिए पेशाब रुक रुक के आता है तो बहुत जलन होती है। ये पहचान है, क्यों ऐसा होता है? अपने पेट में से भी निकाल सकते हैं, किसी के पेट में निकालो भाई। हाँ निकाल सकते हैं, क्या दोस्त? लुंगी तो दिन 12 किलो हो रहा तो खाली ऐसा हो सकता है। लुंगी की 100 ग्राम कितनी लुंगी बनेगी सर? इतनी तो बनेगी, किसी से बना ले खा ले, और क्या। और 100 ग्राम लुंगी होगी कितनी सारी, और उसकी छोटी चलेगी जितनी कोई नहीं बनेगी। वो तो मंगी 12 कौन से बच्चे हैं सोने का इसके हो सकता है। अब यह तो सैकड़ों प्रकार की विद्याएं हैं भाई, मगर ये एक ही यदि आप कहें तो मैं इस प्रयोग को आपको बता देता हूं, आप अपने यंत्रों को बंद कर दें, टेप रिकॉर्डर बता देता हूं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात गुरुना तस्मै श्री गुरु श्री गुरु गुरुना ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम मोक्ष गुरु वाचालम पंकुलिमिति गुरुता वंदे परमानंदमात्रम गुरुजनेभ्यो नमः। ज्ञान साधु ज्ञान सूर्यामि ज्ञानांति स्नानं सूर्यामि ज्ञानांति स्नानं। आपको सामने का गुरु यंत्र होगा नहीं, आगे होगा तो चलो कीजिए। कुमकुम सूर्यामि है, कुमकुम अंति गंधाम कीजिए, गंधाम परिगम से देश सत्यागम पंचांग दिवस स्थानात् कामयन्ति। कुमकुम सूर्यामि है, कुमकुम लगा करके अपने निवास पर लगा दीजिए। उन्हें अक्षतम सूर्यामि है, अक्षत लगा दीजिए।
निवेदन संपन्न आभ्यास निवेदन को ताना स्वाप आना स्वाप जाना श्वास माना श्वा बाकी बोली लीजिए विरुद्धान प्राण मुद्रा संपन्न तब्यम संपत्ति आज और दीजिए सैरो सप्राणा सदिवो सदीर्घायुत्वासितीनां चगुरो सतेजस्वितो स आत्मा चक्षुर्विनेति संधान्तान्तिभ्यं सपुता। अब आपके माला जब मंत्र से पूरा हो गया, मैं आपको जैसा बताऊं वैसा करना है। आप कौन कौन से आउटें देनी कल में नोट हो गई आपको, और आप उसको बोलिए और जिस तरीके से मैं कराऊं जिस तरीके से करूँ स्वयं को थोड़ा सा अनुकूल करूँ। चलो जी तुम बोलो और फिर मैं तुम्हें बताऊँ उस दिन को सब सुधार दो तो उस ढंग से करना है। तो सबसे पहले तो आपको वो यज्ञ समझ करो, हवन समझ करो। सबसे पहले आपको 21 हवन सामग्री आप ले लेना अपने पास में अलग अलग सभी, वो आपको दे देंगे। और 21 आहुतियां गायत्री मंत्र की देनी है यज्ञ कुंड में, वो अपना व्यवस्था करेंगे। आपको सबसे पहले 21 आहुतियां देनी है गायत्री मंत्र की। तो कल का क्रम दिया है उसको मैं करेक्शन करवा रहा हूं जिससे आपको सिद्धि पद मिल सके। उसके बाद में फिर क्या मैं सुनिए तुम्हें कल क्या लिखा था, कल के साथ लेना दूसरे से। अब आपको करना यह है कि आप पद्मासन लगा के बैठेंगे वहां पर, उसके चारों तरफ घेरा बना करके बैठा देंगे आपको, मैं शुरू में आ जाएंगे समझे आप। और डिफरेंस होगा बीच में, अगर 8 फीट का डिफरेंस है चिंता मत करना। और 5 पद्मासन लगाएंगे तो सिर्फ 5 बार आपको आहुति देनी है काली मिर्च की, 5 आहुति होंगी। पद्मासन लगाएंगे तो 1 से 10 गुना हो जाएगा ना अपना। तो 5 आहुति देनी, एक काली मिर्च डाला, एक बार बोला, फिर दूसरी बार डाला, फिर तीसरी बार बोला, चौथी डाला, बस खत्म। और उसके बाद में फिर हवन कुंड में आपको आहुति देनी है 5 आहुतियां गायत्री मंत्र की। इसके बाद में पहले 21 आहुति गायत्री मंत्र की दी, फिर 5 वो दे दी, और उसके बाद में 5 गायत्री मंत्र की दी। चलिए आगे फिर क्या है होता है समझ हो गया। तो उसी की 5 आहुतियां देनी, पद्मा से लगा रखना है। उसी मंत्र में तो वो सहचर्य आलिंगन वाला वही, उसमें 5 आहुतियां देनी सिर्फ, और काली मिर्च की आहुतियां देनी है। गायत्री मंत्र की जब भी आहुति देनी है तब उसको देनी है तो सामग्री से, यज्ञ सामग्री से। मगर ये पद्मासन उस वक्त तक लगाए रहना चाहिए। बिल्कुल अब तो लगा ही रहना है। हाँ भाई, तो उसी के हुए 5 आहुति, 5 ओनली 5। अच्छा उसके बाद में उसी के बाद में सीधी सोनावती की 5 आहुतियां ले देना कंटिन्यूटी में।